अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़। द खैबर टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये कबूतर चौक रिंग रोड पेशावर है, जहां स्टेज सज गया है और कल पीडीएम का जलसा है। पीडीएम जलसे को यहां पर मकामी जो ज़िली हुकूमत है उन्होंने न सिर्फ ये कि इजाज़त नहीं दी है बल्कि उनको मना भी किया है। साथ सूबाई हुकूमत की तरफ से भी इसको मना करने की हिदायत की गई है, लेकिन पीडीएम का ये कहना है कि वो हर हाल में इजाज़त दे या न दे। पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने जलसा करना है। आज जो जलसा की तैयारियां हो रही हैं, साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया गया, लाइट से अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, स्टेज बन रहा है, एक बहुत बड़ा स्टेज बन रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मकाम है यहाँ पर बिल्कुल एक चौक है रिंग रोड पर, और यहाँ पर अगर 1 लाख बंद भी इकट्ठा किया तो बहुत तबाही होगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि फिर इतना यहाँ पर जगह नहीं है। ये 4 रोड है, इसी में होंगे लोग। और ये जो रोड है मोटरवे की बिल्कुल करीब है, ये रोड बंद है, अभी से बंद हो गए हैं यहाँ पर। इससे कबल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना था कि जो नाजायज़ हुकूमत है उससे जान छुड़ाने के लिए ये इनकी कोशिश है, और पेशावर का जो शो है इनका वो बहुत बड़ा होगा। वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं तमाम जो जिससे भी अवामी नेशनल पार्टी के समर बेलोर से भी हमने बात की है, उनका कहना था कि एएनपी की तरफ से कोशिश की गई है कि जितने भी सूबे में वर्कर है उनको इकट्ठा करके लाएंगे। और बल्कि वो ये कह रही थी कि मुसलसल आमद शुरू हो चुका है कल के लिए जो दूर दराज के इलाके हैं। और हमने देखा कि जो कबायली अजला है उनसे भी जेयूआई के लोग और एनपी के लोग और पीपल पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर अभी से रात को। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी सियासी जमातें हैं पीडीएम के, और ख़ुसूसन जो कोऑर्डिनेटर है वो कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पर स्टेज को, इंतज़ामात को, लाइटिंग को, साउंड सिस्टम को, और पुलिस के साथ भी लगी है जो ट्रैफिक पुलिस है। चूँकि ज़िली हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से इनको इजाज़त नहीं मिल रहा है, इनको मना कर रहे हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है जो इन गाड़ियों के लिए वो रास्ते क्लियर कर रहे हैं। साथ मैं भी बता दूं कि मौलाना फजल रहमान का अब से थोड़ी देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने ये कहा कि एक कोविड-19 है जो बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में आलमी वबा है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, इनको उन्होंने नाम लिया कि ये कोविड-18 है। कोविड-19 से कबल कोविड-18 का खात्मा ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर मुज़ाहमत भी करना पड़ा तो वो मुज़ाहमत के लिए भी तैयार हैं। अगर मकामी इंतज़ामिया या हुकूमत ने इसके लिए रास्ते बंद कर दिए तो वो भी रास्ते, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर कंटेनर रख दिए या रास्ते बंद कर दिए तो उनको हटा देंगे तमाम रुकावटें को। उन्होंने पार्टी वर्करों को, मौलाना फजल रहमान ने पार्टी वर्करों को हिदायत जारी की है कि अगर कहीं पर भी रुकावट नज़र आ गया तो उनको हटाएं और मुज़ाहमत करके पहुँचें, क्योंकि ये वक्त है कि वो मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में बता दूं कि इस वक्त पीडीएम की जितने भी जमातें हैं मुसलसल वो गुज़श्ता 1 महीने से इजलासें कर रहे हैं इस जलसे के लिए। जो ज़िली सतह पर इनकी तंजीमें हैं वहाँ उससे मशावरत कर रहे हैं ताकि तमाम अजलात से लोग इकट्ठा करके लाए जाएँ। साथ मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि इसके अलावा वो लोग जिनका किसी भी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है, किसी भी सियासी जमात के साथ वास्ता नहीं है, चूँकि इस पीडीएम के जलसे में महंगाई के ख़िलाफ़ भी बात होगी, तो महंगाई से जो तंग लोग हैं वो भी इस जलसे के लिए आएंगे। जलसा को कामयाब बनाने के लिए हर शहरी का एक कोशिश है कि वो किस तरीके से भी इस महंगाई से जान छुड़ाएं। पीडीएम की जो जमातें हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ नारे कर रहे हैं, तो उसमें जो आम लोग हैं उनकी भी दिलचस्पी बढ़ रही है। और ये बात जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो चौक है यहाँ पर 4 रोड हैं, इसमें लोग अगर 50-60 हज़ार लोग भी आ गया, 1 लाख तक लोग तो आ गया, तो यहाँ पर पैर लगाने की जगह भी नहीं मिलेगी।
لیکن جو انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑے اسکرین لگ رہے ہیں، اس پر سج رہے ہیں اور لائٹنگ کا انتظام کر رہے ہیں، تو کل رات دیر تک یہ جلسہ متوقع ہے۔ شام کے بعد یہاں پر جو قیادت ہے وہ آئیں گے اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی سربراہ ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور یہاں پر خطاب کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں وبا ہے کورونا کے حوالے سے بھی ابھی سمر بلوچ سے ہم نے جب سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جگہ جگہ اسٹالیں لگائیں گے جہاں سینیٹائزر ماسک لوگوں کو فراہم کرے گی تاکہ اس کورونا کی وبا سے کوئی شخص متاثر نہ ہو سکے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا موقف بالکل یہی تھا کہ کووڈ-19 اتنی بڑی وبا نہیں ہے جتنا کووڈ-18 ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-18 کے خاتمے کے لیے وہ آئے ہیں، پہلے کووڈ-18 کو ختم کریں گے، اس کے بعد کووڈ-19 کے ساتھ وہ نمٹیں گے۔ ناظرین، جتنے بھی پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید آنے والے اپڈیٹس تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔